क्या बोले, मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब 6 दिन से सोए नहीं हैं, महीना का लोन भर रहे हैं। अब नौकरी पर लोन ले लिए, सब पर्सनल लोन लिए थे सैलरी पर। अब हम लोन कैसे चुका पाएंगे? मेरी क्या स्थिति है? यहाँ शादी हो गई है, परिवार है, बच्चे हैं, नहीं बता सकते हैं लोग। मतलब इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए ना कि बता नहीं सकते हम। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि शिक्षा विभाग से अभी जस्ट बीएड के शिक्षक लौटे हैं। ये बताइए कि आप भी उन्हीं में से हैं जिनको हटाया जा रहा है? 2 साल से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद नोटिस आता है जी सर, कि हटाया जा रहा है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार झा हुआ। राहुल कुमार झा। जी। क्या मैटर है, ये क्या हो रहा है? शिक्षा विभाग गए आप, कोई अधिकारी से मिले आप? एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों का जो विज्ञापन था वो 2019 का था और गजट जो रद्द हुआ है वो 2023 में हुआ था। हम लोगों की नियुक्ति जो नियुक्ति पत्र जो है वो हम लोगों का फरवरी 2022 में मिल चुका था और हम लोगों को इस जो अभी जो केस था इसके बारे में एक्चुअली इंटरिम रिलीफ दिया गया था, अंतरिम राहत, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार से नियुक्ति पत्र पर इसकी सूचना से पड़ा 2 साल से कोई सूचना नहीं था हम लोगों को कि इस तरह का कोई केस भी है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो 6 to 8 में हो रहा था तो 1 to 5 में वो ज्वाइन कर लिए। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो रेलवे का नौकरी छोड़ के आए हैं, SSC का नौकरी छोड़ के आए हैं। लोग नौकरी छोड़ के आए क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए था। हाँ, वो इसलिए आए ना कि मतलब घर के नज़दीक में हमको नौकरी मिल रही थी, 1 to 5 में अपने फैमिली को, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को भी देखेंगे और हम लोग जो है सो अपना जीवन यापन भी करेंगे। इतने में ही अब अचानक 6 तारीख को 6 दिसंबर 2023 को अचानक एक जज में ऑर्डर पास होता है कि सभी बीएड वाले को जो है सो ये नहीं कहें कि हटाने के लिए, हटाकर सरकार जो है सो इस पर रिवर्क करे। और यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, मैं सचिवालय में भी जो गया, लोगों से जो जानने की प्रयास किया, सभी लोग इस बात को कन्फ्यूज हो चुके हैं। कन्फ्यूज़न है सब में कि सरकार जो गई थी सुप्रीम कोर्ट बीएड को बचाने के लिए, वो मामला बीपीएससी TRE 1 का है, आपका नहीं है। आप मेरा है ही नहीं। नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन सब यही कर रहे हैं कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सबका यही कहना है कि TRE 1.0 में से बीएड वाले हटे हैं तो असली वाले में से भी हटे। हाँ, वो एक्चुअली मैटर कुछ हम लोगों का कोई मैटर नहीं है इसमें। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बशर्ते अब माननीय न्यायालय पर तो हम नहीं सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को माननीय न्यायालय में अच्छी तरह से नहीं रखने के कारण हम लोग इस तरह के भुगत रहे हैं। फिर भी हम आप आए? हम तो अभी दरभंगा से आए हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, किशनगंज में पढ़ा रहे हैं। जी। ये बताइए कि ये झेलना कहेंगे, ये अजीब कहेंगे, क्या बोले, मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब 6 दिन से सोए नहीं हैं, 6 तारीख से सो नहीं पाए। एकदम इतने बड़े हो गए, क्या कहें, नहीं मतलब अंदर से काम नहीं, लोन ले लिए हैं, महीना का लोन भर रहे हैं। नौकरी पर लोन ले लिए, सब पर्सनल लोन लिए थे सैलरी पर। अब हम लोन कैसे चुका पाएंगे? मेरी क्या स्थिति है? यहाँ शादी हो गई है, परिवार है, बच्चे हैं, उसी पर हम शादी किए थे। जब नौकरी कर रहे थे तो कभी दिमाग में आया था कि इस तरह की क्यों सोचेंगे? क्यों 2 साल से नौकरी कर रहे थे यार, क्या सोचेंगे, क्यों सोचेंगे ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? मतलब हम समझ से परे का चीज़ है। हम उसमें मतलब अभी जो हम सारे जिससे मिले भी हैं सब यही चीज़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का मैटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बीपीएससी TRE 1 का है, उनका नियुक्ति नहीं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिसका नियुक्ति नहीं हुई है उसको हम कैसे अब हम जब गजट खारिज कर दिए हैं 2023 से, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? लेकिन हमारी तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, बनती है कि सरकार से क्या गुहार लगाना? बस सरकार से हम गुहार लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आँख भर आई आपको? मतलब हम क्या बोलें, 6 तारीख से सो नहीं पाए और क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा? आंसू पोंछे जाते, नहीं बता सकते हैं लोग। मतलब इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए ना कि बता नहीं सकते हम। गलती कहीं से भी हमारी रहती तो हम समझते हैं कि हमारी गलती है। योग्य है, पढ़ा रहे हैं 2 साल से, फिर भी क्या बोले, जाके पूछ लीजिए क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना हम लोगों का ये नहीं मारते हैं, एक दिन नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग का फोटो सेशन, फोटो डेली जाता है। 9 से 5 ड्यूटी हम लोग ऑलरेडी हमेशा की है, 9 से 4 और जिस समय में था 9 से 5 हमेशा। और ये चीज़ अच्छी तरह से हमारे रंजीत सर जानते हैं कि 6ठे चरण में कितने बोनाफाइड और क्वालिफाइड टीचर आए हैं। जो पूर्व के डायरेक्शन क्या है? 22,000 बीएड शिक्षक का। जी, अभ्यर्थी तो है नहीं, अभ्यर्थी तो नहीं, हम बस सॉल्यूशन सरकार ही निकाल सकते हैं। क्योंकि 1994 में कुछ शिक्षक थे हमारे जो अप्रशिक्षित थे, पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया इनको निकालने का। लेकिन हम जानते हैं बिहार सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि बिहार सरकार हमें अपॉइंटमेंट दी है। क्यों ऐसा हो गया? क्यों आप लोगों को नोटिस चल गया कि बीएड वाले नहीं? अभी कुछ हम लोगों को ऐसा नोटिस नहीं, अभी भी हम लोग स्कूल कर ही रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है कि कोर्ट डायरेक्शन दिया है सरकार को कि आप इस पर रिवर्क करें, तो सरकार अगर चाहेगी हमको। रिवर्क से डर रहे हैं? रिवर्क से यही डर रहे हैं कि कहीं हम लोगों का कल एक लेटर हर जिला से निकला है कि बीएड वाले कितने नियुक्त हुए हैं, उनका संख्या बताने के लिए। तो डर लग रहा है? तो डर लग रहा है कि आखिर सरकार क्या निर्णय लेगी। सरकार अगर बस यही है कि सरकार हटा दी तो क्या करेगी? हटा देंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से, और क्या कर सकते हैं।
सरकार के हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाने के लिए कहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास है हटाएगी नहीं। हमको विश्वास है, अभी भी विश्वास बनी हुई है सरकार पर, क्योंकि सरकार, बिहार सरकार आज तक अपने एम्प्लॉय को नहीं हटाई है और बिहार सरकार हमेशा अपने एम्प्लॉय का साथ दिया। नाम क्या? जनगणना किए हैं हम लोग, अभी मतगणना किए हैं, BLO बने हुए हैं, सरकार का सारा काम करें। सर्विस बुक हम लोग का तैयार हो गया, हटा क्यों हटाएगी? अब कोई भी दोस्त, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है SLP में इस जजमेंट के खिलाफ, तो हम लोग वहाँ से जीत कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हम लोगों का सुना नहीं गया और हम लोगों के अगेंस्ट में जजमेंट ऑलरेडी पास कर दिया गया। चलिए देखिए, 22,000 बीएड शिक्षकों का क्या होगा। हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, एक शिक्षक हैं जो बीएड शिक्षक हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन डर चुके हैं। शिक्षा विभाग से लौटे और रोने लगे बीच सड़क पर। देखिए बीच सड़क पर हमें मिले हैं और रोने लगे, आंसू गिरने लगा इनके आंखों से। उसके बाद क्या कुछ डिमांड करें, क्या कुछ मांग करें, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से क्या बोल रहे थे वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि इनके साथ क्या होता है, 22,000 शिक्षकों के साथ क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।